क्या होता है जब एक कौम इतनी ताकतवर बन जाए कि उसे लगने लगे कि दुनिया उनके कदमों में है, और क्या होता है जब वो कुदरत को चुनौती दे दे। ये कहानी है उस कौम की जिसे कुरान ने बहुत ताकतवर कहा और जिसे दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ इरम के नाम से जानती है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा सलूक किया, उस इरम के लोगों के साथ जिनके जैसे कोई शहर दुनिया में कभी बनाया ही नहीं गया। आज से हजारों साल पहले अरेबियन पेनिनसुला के एक वीराने हिस्से में एक ऐसी कौम रहती थी जो कदर की नज़र में भी बहुत कम लोगों को मिली होती है। उनकी ऊंचाई आम इंसान से ज़्यादा होती थी, उनकी इमारतें पहाड़ों जैसी बुलंद होती थी और उनकी क़ुव्वत दास्तानों का हिस्सा बन चुकी थी। कौम आद प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम की कौम। ये लोग रुब अल खाली के बीच एक शहर बसाते थे, इरम, द सिटी ऑफ पिलर्स। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी कहते हैं ऐसे दांत काटने वाले सख्त इमारत, ऐसे गियर्स और कॉलम्स उस जमाने के हिसाब से नामुमकिन लगते हैं, लेकिन आज के लोग कहते थे हमसे बढ़कर कुव्वत वाला कौन है। आसमान को छूती इमारतें हमारे लिए खेल हैं। उनका तकब्बुर उनकी तबाही का बाइस बन चुका था। कौम आद को अल्लाह ने ज़मीन की कुदरत, सकाफ़त, पानी, खुशहाल ज़िंदगी, बड़े बड़े महल, लूटा भर भर के रिज़्क़ सब कुछ दिया। लेकिन जहाँ नेमतें बढ़ती हैं, अगर शुक्र ना हो तो वहाँ अज़ाब नज़दीक आता चला जाता है। उन्होंने अपनी क़ुव्वत को अपना खुदा बना लिया। वो कहते, हूद तुम हमें डराते हो, अज़ाब लाना है तो ले आओ, हम पर कुछ नहीं होगा। हूद अलैहिस्सलाम आंसुओं के साथ कहते, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, अल्लाह से दुश्मनी मत करो। लेकिन उनका जवाब सिर्फ मजाक और तकब्बुर। हुद अलैहिस्सलाम ने कुछ डिमांड नहीं किया, ना माल, ना इमारत, ना ताकत, सिर्फ एक बात कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी नेमत का शुक्र करो और ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि हुद तुम अजीब बातें करते हो, तुम पर हम यकीन क्यों करें? क्या तुम बेहोश हो? क्या तुम पर कोई बुरा असर हो गया है? हुद अलैहिस्सलाम ने जज्बे से कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। मगर आद के लोगों के दिल पत्थर बन चुके थे। अल्लाह ने पहले उनकी नेमत रोकी, बारिश रुक गई, पानी सूख गया, पेड़ मुरझा गए। उन्होंने सोचा ये सब हुद की बद्दुआ से हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन आसमान पर एक घना काला बड़ा बादल उभरता नजर आया। कौम के लोग खुश हो गए, ये रहा बारिश का बादल, आज हमारे खेतों में जिंदगी लौट आएगी। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम ने घबरा कर कहा, ये वो बादल नहीं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, ये अजाब का बादल है। जब वो बादल उनके शहर के ऊपर आया तो हवा ठंडी थी, लेकिन धीरे धीरे वो हवा तीखी, तेज, तूफानी होती गई। कुरान कहता है, रीहिन सरसरन फी यौमिन नहसिन मुस्तमिर, एक सख्त चीखती हुई हवा, वो भी मुसलसल दिनों तक। फिर शुरू हुआ अजाब। हवा ने उनके महलों को गिराया, पिलर्स टूट गए, जिस पर कि उनका घमंड था वो ही उनका कब्र गम गया। कुरान कहता है, फ़अज़बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, सब गिर गए, सिर्फ उनके घर के निशान बाकी रह गए। वो हवा सिर्फ तेज नहीं, कसम तोड़ हवा थी। आद के लोगों को उठाकर नीचे फेंक देती और वो लोग सीध के लकड़ों की तरह जमीन पर बिखर जाते। 7 रात 8 दिन मुसलसल अजाब। सदियों तक लोग समझते रहे इरम एक अफसाना है, कोई ऐसा शहर कभी था ही नहीं। फिर 1992 में नासा के सैटेलाइट ने रुब अल खाली के नीचे एक पुराना ट्रेड रूट डिकोड किया। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक्सकवेशन शुरू की और उन्हें मिल गई पिलर्स, कोलैप्स्ड टावर्स, एंशिएंट रोड्स। वर्ल्ड प्रेस ने इसको बोला द अटलांटिस ऑफ द सैंड्स। जो कुछ कुरान ने 1400 साल पहले कहा, साइंस ने उससे कंफर्म कर दिया। कौम आद की कहानी सिर्फ तबाही की कहानी नहीं, ये एक सबक है।
कुव्वत से जिंदगी नहीं मिलती। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। नेमात का शुक्र करने से ही नेमात बढ़ती है। आद के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने शुक्र नहीं किया। उन्होंने पैगंबर का मजाक बनाया। उन्होंने कुदरत को चैलेंज किया और फिर कुदरत ने उन्हें मिटा दिया। ये थी कौम आद की दास्तान। वो कौम जो कुव्वत की दीवानी थी, वो शहर जो पिलर्स का शहर था, और वो अंजाम जो तकब्बुर का सबसे बड़ा सबक बन गया। अगर तुम चाहते हो कि मैं कौम क्रॉनिकल्स में अगली बार उनके हमसाए कौम नूह की कहानी लेकर आऊं, तो कमेंट्स में लिखना नेक्स्ट कौम नूह।